प्रिय भगतगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि इंसान घमंड में कैसे चकनाचूर हो जाता है और घमंड से कैसे इंसान का सिर नीचा हो जाता है। तो इस पर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि कैसे घमंड से इंसान का सिर नीचा हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को अंत तक सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र के स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। वे अहंकारी और लोभी थे। दूसरों की उन्नति देखकर जलना उनके स्वभाव की खास विशेषता थी। वे दूसरे देवताओं को अपने से तुच्छ समझते थे। अपने राजगद्दी के बारे में वे इतने आशंकित रहते थे कि जहाँ कहीं कोई भी तपस्या में बैठता तो उनकी नींद उड़ जाती थी कि वे हमेशा सोचते रहते थे कि कहीं कोई साधक भगवान विष्णु को खुश करके उनसे उनका इंद्रासन ना मांग ले। वे इतने रसिक थे कि अधिकांश समय मेनका और उर्वशी जैसी अप्सराओं के नृत्यों की महफिल सजाए रखते थे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी उन्हें अक्सर समझाते रहते थे कि वे अपने स्वभाव को बदलें, लेकिन इंद्र पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक बार देवऋषि नारद इंद्रपुरी गए। दोनों में बातचीत होने लगी। नारद जी दूसरे देवताओं के महत्व और प्रभाव की चर्चा कर रहे थे कि दूसरे देवता कितने श्रेष्ठ हैं, उनका अपने अपने स्थान पर क्या महत्व है। लेकिन इनको यह सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इंद्र को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरों की महिमा और महत्व का बखान सुनकर वह चिढ़ गए और बोले, नारद, आखिर में मुझे देवराज बनाया गया है क्योंकि मैं ही सब देवताओं में श्रेष्ठ हूँ। फिर आप क्यों बार बार दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं मेरे सामने उनका बखान करना एक तरह से मेरा अपमान है। क्या आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? नारद जी भी नारद जी ही थे, बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहने वाले। उन्हें भला किसी की क्या परवाह थी। वह तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अतः देवराज इंद्र की बात सुनकर व्यंग्य से मुस्कुराए और बोले, देवराज, आप मेरी बातों को अपना अपमान समझते हैं, यह बहुत बड़ी भूल है। वैसे भी यदि आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान करना सीखिए। प्रशंसा उसी को मिलती है जो दूसरों की प्रशंसा करता है। दूसरे देवताओं की निंदा करके और उन्हें तुच्छ समझकर आप सम्मान नहीं पा सकते। सामने वाले को सम्मान देना चाहिए। जैसे शीशे में टेढ़ा मुंह करके देखने पर मुंह टेढ़ा ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सामने वाले का अपमान करने पर अपमान ही मिलता है और सम्मान करने पर सम्मान मिलता है। इसलिए यदि आपको सम्मान पाना है तो पहले सम्मान करना सीखें। इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, जब मैं राजा बनाया गया हूँ तो दूसरे देवताओं को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। आखिर राजा सर्वोपरि होता है। इंद्र की बात सुनकर नारद ने कहा, यह आपकी भूल है देवराज। आप दूसरे देवताओं को अपनी प्रजा समझते हैं। आपकी प्रजा नहीं, आपके मित्र और साथी हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा साथी मित्रों और सहयोगियों से किया जाता है। बड़प्पन का मद अंत में दुखदाई होता है। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। इंद्र ने अभिमान भरे लहजे में कहा,
इसमें घमंड वाली बात क्या है? मेरा प्रभाव दूसरों से अधिक है। मैं वर्षा का स्वामी हूँ। बिना मेरी आज्ञा के एक बूंद पानी नहीं बरस सकता, और जब पानी नहीं रहेगा तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा, अन्न उत्पन्न नहीं होगा और सारी दुनिया भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। देवताएं भी इसके प्रभाव से अछूते कहाँ रहेंगे? नारद जी बोले, आप ठीक कहते हैं देवराज, किंतु दूसरे देवताओं का महत्व भी कुछ कम नहीं है। जिस प्रकार जीवन के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का महत्व भी कुछ कम नहीं है। वायु, अग्नि, प्रकाश, इनकी भी उतनी ही महत्ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वरुण देव, अग्नि देव, सूर्य देव, सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के स्वामी हैं। सभी देवता कुछ न कुछ कर सकने में समर्थ हैं। आप उनसे मित्रता रखिए, तभी कल्याण है, नहीं तो किसी समय आपदा में पड़ जाएंगे। बिना सहयोगियों के राज्य कार्य नहीं चला करते। नारद जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, अजी जाइए जाइए भी, आप ठहरे महात्मा शंख बजाने वाले और मजीरे पीटने के सिवा और आप क्या जाने? ब्राह्मण हैं इसलिए इतना डरते हैं। मैं देवता हूँ, क्षत्रिय भी हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। नारद जी बोले, किसी दूसरे का डर चाहे ना हो, मगर शनि का भय आपको पहले सताएगा। यदि कुशलता चाहते हो तो शनि देव से बचकर रहें। वे एक बार कुपित हो जाएं तो सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं, और जिसे अपनी कृपा का पात्र बना लें उसके पांव 12 हो जाते हैं। यह कहकर नारद जी चल पड़े। इंद्र का अभिमान उन्हें खटक गया था। नारद का काम था संसार भर का समाचार इधर से उधर पहुंचाना। यदि उन्हें उस जमाने का चलता फिरता रेडियो कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। असल में वे देशावन के प्रेमी और बातूनी थे। देशानट के प्रेमी और बातूनी थे, इसलिए घूम फिर कर अपना मन बहलाते थे। वैसे वे बड़े विद्वान और महात्मा थे। तीसरे दिन नारद जी शनि लोक में पहुँचे। शनि देवता ने उनका स्वागत किया और हाल चाल पूछा। नारद जी ने कहा, यूं तो सब कुशल मंगल है शनिदेव, मगर इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही अहंकारी और घमंडी हो गए हैं। अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। यह कहते हुए नारद जी ने उन्हें इंद्र से हुआ पूरा वार्तालाप सुना दिया। इंद्र ने अहंकार का पता बताकर शनि देव ने कहा, आप चिंता ना करें, अगले रविवार को वैकुंठ लोक में सभा होगी। वहीं मैं इंद्र से मिलकर उन्हें समझा दूंगा। उनका सारा अहंकार उसी दिन दूर हो जाएगा। अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझना तो सचमुच बहुत बुरी बात है। शनिदेव को भी इंद्र का अहंकार खटक गया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही, फिर नारद जी चले गए। अगले रविवार को वैकुंठपुर में देवताओं की सभा हुई। विष्णु उनके सभापति थे। सब देवता आए। उन्होंने अलग अलग मसलों पर अपने अपने विचार रखे। शाम होने पर सभा समाप्त हो गई। इसी अवसर पर अचानक शनिदेव और इंद्रदेव का आमना सामना हो गया। शनिदेव तो बड़ी नम्रता और सामान्य रूप से इंद्र से मिले, मगर इंद्र तो अपने ही अहंकार में चूर थे। शनिदेव को देखते ही उन्हें नारद जी की बात याद आ गई कि शनिदेव से बचकर रहना। बस उस बात के याद आते ही इंद्र का अहंकार जाग उठा और बिना किसी भूमिका के उन्होंने शनिदेव से कहा, शनि जी, सुना है आप किसी का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। मैं देवराज हूँ, हर बात में आपसे बड़ा हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव को इंद्र की बातचीत का ढंग खटक गया। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा देवराज। आप इस प्रकार का रूखा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। फिर भी समय पर देखा जाएगा कि कौन किसका पानी भरता है।
अभी से मैं क्या कहूँ, समय पर क्या अभी दिखाइए ना। वह समय आप आज ही बुला लीजिए, मैं आपका सामर्थ्य देखना चाहता हूँ इंद्रदेव। इंद्रदेव अकड़ गए, मानो व्यर्थ का झगड़ा मोल लेने की ठान ली हो। किसी ने सच ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात जब किसी पर बुरा वक्त आना होता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वह उल्टे सीधे काम करके स्वयं को मुसीबतों और कठिनाइयों में धकेलने की चेष्टा करता है। यह सुनकर शनिदेव बोले, आप बड़े अहंकारी हैं देवराज, और आप दूसरों को धमकाया करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, इंद्र आपसे नहीं डरेगा। इंद्र की बात सुनकर शनिदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, मैं आपसे विरोध नहीं बढ़ाना चाहता, फिर भी यदि आप अहंकार में चूर होकर दूसरों को अपमानित करना चाहते हैं तो सुन लीजिए, कल आपको मेरा भय सताएगा, यहाँ तक कि आप खाना पीना तक भूल जाएंगे। हो सके तो कल मेरी पकड़ से बचने का उपाय कीजिएगा। यह कहकर शनिदेव तेजी से चले गए। इंद्र ने फिर उसी तरह अपमान भरी हंसी हंसकर कहा, मैं भी देखता हूँ कि आप कितने पानी में हैं। इसी प्रकार बड़बड़ाते हुए वह इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उसी रात इंद्र को बड़ा भयानक स्वप्न दिखाई दिया, जैसे कोई काला विकराल दैत्य मुंह फैलाए उन्हें निगल जाना चाहता हो। सवेरे नींद से उठकर उन्होंने सोचा, उस भयानक स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। क्या पता यह शनि की ही कोई करतूत हो। अवश्य ही वह आज मुझे कोई चोट पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए मुझे किसी ऐसी जगह छिप जाना चाहिए जहां वह मुझे ढूंढ ना सके। ऐसा विचार कर उन्होंने झटपट कपड़े बदलकर भिखारी का वेश बनाया और जंगल की ओर निकल गए। किसी को इस बात की भनक ना पड़ने दी कि वह किस उद्देश्य से कहाँ और क्यों जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी इंद्राणी को भी उन्होंने इस संदर्भ में कुछ नहीं बताया। किसी को इस विषय में कुछ भी न बताने का कारण भी था। इंद्र को यह बात मालूम थी कि उनके स्वभाव और व्यवहार से कई देवता रूठे हुए रहते हैं। इसलिए उन्हें शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि अब सब शनि की मदद करने लगें। उस स्थिति में मैं अकेला रह जाऊंगा। बस इस विचार के आते ही उनका हौसला टूट गया और वे डरकर जंगल के घने हिस्से में चले गए। अब तक दिन का एक पहर बीत चुका था। इंद्र ने सोचा, आखिर जब शनि ने मुझे चुनौती दी है तो वे मेरी तलाश भी करेंगे। बिना मुझे ढूंढे तो वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मुझे ढूंढने में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए भले ही उन्हें धरती और आकाश एक करना पड़े। अरे हाँ, आकाश के नाम पर ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए मुझे यहाँ देख लें। इसलिए किसी झाड़ी में छिपकर बैठना चाहिए। आसपास झाड़ियाँ तो थी ही, पर उनमें भी दिखाई देने का खतरा था। इंद्र ने एक पुराने पेड़ के कोठर में शरण ली। पेड़ बहुत बड़ा था, उसकी गुफा जैसा चौड़ा और गहरा था। इंद्र उसी में छिपकर बैठ गए। उन्होंने सोचा, शनि देवता लाख सिर पटके मुझे किसी भी तरह अब नहीं ढूंढ पाएंगे। चींटी को भी पता नहीं चल सकता कि मैं यहाँ छिपकर बैठा हूँ। फिर शनि की तो बिसात ही क्या है। शनि का अहंकार आज ही मिट जाएगा। व्यर्थ ही उन्होंने सारे संसार को डरा रखा है। उधर शनि देवता कहीं आए या गए नहीं। धमकी देने के समय उन्होंने केवल अपनी छाया भर इंद्र पर डाल दी थी। बस वे अपना काम करते रहे। इंद्र कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास था। वे जानते थे कि इंद्र चाहे जहाँ जाए मेरी छाया अपना प्रभाव अवश्य डालेगी, और ऐसा हो भी रहा था। शनि के बिना कुछ किए ही इंद्र की शांति भंग हो चुकी थी। अपनी सुरक्षा के चक्कर में खाना तो क्या, उन्हें पानी पीने तक की भी सुध नहीं थी। बात केवल दिन भर की थी। जब सूरज डूब गया और रात आने लगी तब इंद्र गुफा से बाहर निकले
और चौकन्न निगाहों से इधर उधर देखा, कहीं कोई ना था। समझ गए कि या तो शनि इधर आए ही नहीं, और अगर आए भी होंगे तो थक हार कर लौट गए होंगे। आखिर मुझे खोजना इतना आसान कहाँ था। मेरी गंध तो हवा तक को नहीं मिली। शनि की क्या गिनती है। यही सब सोचते हुए इंद्र मन ही मन खुश हो रहे थे। और होते भी क्यों नहीं, अपनी समझ के अनुसार तो उन्होंने शनिदेव को धोखा दे ही दिया था। अब तो उन्हें उस क्षण का इंतजार था कि कब शनिदेव से भेंट हो और वहां उन्हें अपमानित करें। उनका उपहास उड़ाते हुए अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इंद्र ने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को एक झटका दिया और जल्दी जल्दी अपने इंद्रलोक की ओर चल पड़े। अगले दिन सुबह ही उनका सामना शनिदेव से हो गया। शनिदेव उन्हें देखकर अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराए। इंद्रदेव उनकी मुलाकात में छिपे व्यंग्य को समझ नहीं सके और विजय के नशे में बोले, कहिए शनिदेव, कल का पूरा दिन निकल गया और आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सके। अब तो कोई संदेह नहीं है कि मेरी शक्ति आपसे अधिक है। इंद्र की बात सुनकर शनिदेव जोर से हंस पड़े और उन्हें इस तरह हंसते देख इंद्रदेव झुंझला उठे और कुंठ कर बोले, आपको हंसी आ रही है, लेकिन आपकी जगह कोई और होता तो शर्म के मारे मुंह छिपा लेता। आपने कल बड़े ताव से मुझे पकड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन पकड़ना तो दूर, आप मुझे छू भी नहीं सके। क्या यही आपका सामर्थ्य है? इसी बल पर आप इतराते फिरते हैं। दरअसल नारद जैसे लोगों ने आपको बेवजह सिर पर चढ़ा रखा है और वे ही आपका नाम लेकर दूसरों को डराते रहते हैं। आप में कितना बल है यह मैं देख चुका हूँ। शनिदेव ने हंसते हुए कहा, आप जैसे बुद्धिमान को कौन समझाए। आप हारे और मैं जीता, फिर भी आप मुझे धिक्कार रहे हैं। जाकर किसी को यही सारी घटना सुनाइए, तब पता चलेगा आप कितने बुद्धिमान और साहसी हैं। इंद्र ने आंखें निकालकर पूछा, क्या कहा? मैं हार गया हूँ? कैसे? आप अपनी विजय का प्रमाण तो दीजिए। खाली कह देने से क्या होता है? इस प्रकार तो मैं भी कह सकता हूँ कि विजय मेरी हुई है। कल का पूरा दिन निकल गया, आखिर क्या बिगाड़ पाए? आप मेरा बाल तक बांका नहीं कर सके। पूरी तरह स्वस्थ और निश्चिंत आपके सामने खड़ा हूँ। अगर ऐसी बात है तो सुनो। पहले परसों मेरे द्वारा कहे गए शब्दों पर गौर करो। शनिदेव ने कहा, मैंने कहा था कि कल आप खाना पीना भूल जाएंगे। वही बात हुई। आप मेरे परछाई से जंगल में गए, फिर गुफा में छुपे। दिन भर छुपे रहे, दिन भर ना खाया ना पिया। आपने डर के मारे बाहर झांका तक नहीं। यह मेरी छाया का ही प्रभाव था, जो मैंने आप पर उसी समय डाल दी थी जब परसों हमारी मुलाकात हुई थी। मुझ में इतनी शक्ति है कि खुद ना जाकर अपनी छाया से ही किसी को पकड़ सकता हूँ। उसी छाया के प्रभाव से आप डर कर भागे और दिन भर बिना कुछ खाए पिए गुफा में छिपे। जिसे आप अपनी बुद्धिमानी समझते हैं, वह मेरा भय था। अगर डर ना होता तो राजभवन छोड़कर गुफा में जाकर छिपने का क्या कारण था? अरे भाई, डर के मारे तो आपने अपनी पत्नी इंद्राणी को भी कुछ नहीं बताया। जरा सोचिए, जब मेरी छाया ने ही इतना असर दिखा दिया, तो अगर मैं खुद गुस्से में आ जाता तो क्या होता? शनिदेव की बात सुनकर इंद्र का सिर नीचा हो गया और हाथ जोड़कर बोले, मेरा अहंकार दूर हो गया शनिदेव। सचमुच आप मुझसे बहुत समर्थ और प्रभावशाली हैं। मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। नारद जी ने सही कहा था, आप बड़े और बलशाली हैं। शनिदेव की बात सुनकर इंद्र का सिर नीचा हो गया और हाथ जोड़कर बोले, मेरा अहंकार दूर हो गया। नारद जी ने भी सही कहा था कि आप बड़े और बलशाली हैं। देवता ने इंद्र को गले से लगाया। फिर बोले, महाराज इंद्र, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। इंसान हो या देव, उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसी के साथ भगवान शिव ने यह कथा पूरी की।
इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।